भारत में टैक्स का नाम सुनते ही आम लोगों के दिमाग में हमेशा एक ही सवाल आता है कि कौन सी चीज सस्ती होगी और कौन सी महंगी। अब तक का जीएसटी सिस्टम लोगों के लिए थोड़ा उलझा हुआ था, क्योंकि उसमें कई तरह की दरें थी और समझना आसान नहीं था किस सामान पर कितना टैक्स लगेगा। लेकिन अब सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और जीएसटी में सुधार करते हुए इसे और सरल बना दिया। इसे कहा जा रहा है नया जीएसटी, यानी जीएसटी 2.0। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। 22 सितंबर 2025 से पूरे देश में नई जीएसटी दरें लागू होने जा रही है। इस फैसले के बाद आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर होगा। आपकी किचन से लेकर आपकी गाड़ी खरीदने का सपना और यहाँ तक कि आप जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उस तक पर भी इसका असर दिखाई देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर जीएसटी काउंसिल ने ये बड़ा फैसला लिया है। सरकार का दावा है कि इससे महंगाई पर लगाम लगेगी और लोगों को राहत मिलेगी। दरअसल पहले जीएसटी में 4 स्लैब थे: 5%, 12%, 18% और 28%। इसके अलावा कई प्रोडक्ट्स पर अतिरिक्त सेसेस भी लगता है। अब इसे आसान बनाते हुए 3 स्लैब कर दिए गए हैं। नए व्यवस्था में सिर्फ 5%, 18% और 40% की दरें होगी। 5% उन चीज़ों पर लगाया गया है जिन्हें ज़रूरी और आम इस्तेमाल का माना जाता है। 18% ज़्यादातर सामान और सेवाओं पर लागू होगा, जबकि 40% का भारी भरकम टैक्स उन चीज़ों पर लगाया जाएगा जो या तो नुकसान पहुंचाती है या फिर लग्जरी मानी जाती है। इस बदलाव का सीधा असर आपके घर के बजट पर पड़ने वाला है। अगर आप हर महीने किराने स्टोर जाते हैं और ज़रूरी चीज़ें खरीदते हैं, तो आपके खर्चे में थोड़ी राहत आ सकती है। खाने पीने की चीज़ें जैसे घी, बटर और पनीर अब पहले से सस्ता होगा। कुछ दवाइयाँ और हेल्थ केयर से जुड़े सामान की कीमत भी कम होगी। घर गृहस्थी के काम आने वाली इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे फ्रिज और वॉशिंग मशीन की कीमत भी कम देखने को मिलेगी। इसका मतलब है कि आम आदमी के लिए ज़रूरी खर्चों में कुछ बचत होगी। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। अगर आप बड़ी कार या एसयूवी खरीदने का सोच रहे हैं, तो अब ये महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि उन पर 40% जीएसटी लागू होगा। ये हाल लग्जरी मोटरसाइकिल्स का भी होगा। खासकर 300 प्लस सीसी से ऊपर वाली बाइक की कीमत अब बढ़ जाएगी। अगर आप हर हफ्ते कोल्ड ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, तो अब जेब पर ज़्यादा बोझ पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने कोल्ड ड्रिंक, कार्बोनेट जूस और कैफीन वाले ड्रिंक पर भी टैक्स बढ़ा दिया है। तंबाकू और सिगरेट जैसे प्रोडक्ट्स पर भी अब 40% टैक्स लगेगा, जिससे उनकी कीमत अब बढ़ जाएगी। सरकार ने इस बदलाव के पीछे साफ संदेश दिया है। एक तो ये कि टैक्स सिस्टम को सरल बनाना जरूरी था, ताकि आम आदमी को समझ में आए कि किस पर कितना टैक्स है। दूसरा, सरकार चाहती है कि जिस चीज से लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचता है, उस चीजों की भी दरें बढ़ाई जाए। इसकी वजह से तंबाकू, सिगरेट और कोल्ड ड्रिंक महंगी कर दी गई है। तीसरी बात, अमीरों की लग्जरी पर सरकार अब ज्यादा टैक्स वसूलना चाहती है। निजी जेट, याच और महंगी कार जैसी चीजों पर टैक्स बढ़ाना यही संदेश दिया गया है कि जरूरी और साधारण चीजों को सस्ता रखा जाएगा, लेकिन लग्जरी और नुकसान पहुंचाने वाली चीजें अब महंगी होने वाली है। इसका असर सिर्फ आम कंज्यूमर को नहीं, बल्कि कंपनी और उद्योगों पर भी पड़ेगा। जो कंपनियां रोजमर्रा का सामान बनाती हैं, उन्हें फायदा होगा, क्योंकि उनका सामान सस्ता होने से मांग बढ़ेगी। लेकिन कोल्ड ड्रिंक और तंबाकू बनाने वाली कंपनियों को झटका लगा, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स महंगे होने से खपत कम हो सकती है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी दिलचस्प बदलाव आया है। जहां छोटी गाड़ियों की बिक्री में इजाफा होगा, वहीं लग्जरी कार बनाने वाली कंपनियों पर दबाव बढ़ेगा। अगर दुनिया से तुलना करें तो ये कदम बिल्कुल नया नहीं है। यूरोप और अमेरिका में भी ऐसे टैक्स व्यवस्था है, जिसे सीन टैक्स कहा जाता है, यानी जिन चीजों से लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है, उन पर भारी टैक्स लगाया जाता है। भारत भी अब उसी दिशा में बढ़ रहा है। हालांकि शुरुआत में नई जीएसटी स्लैब्स को लेकर थोड़ी गड़बड़ी जरूर हो सकती है। दुकानदारों और व्यापारियों को नए रेट समझने में वक्त लगेगा, लेकिन लंबे समय के बाद फायदा यही होगा कि टेस्ट सिस्टम पारदर्शी और आसान होगा। पहले लोगों को ये समझने में दिक्कत होती थी कि कोई सामान 18% में है या उस पर अतिरिक्त सेस भी लगेगा, लेकिन अब स्लैब साफ है। तो कुल मिलाकर नए जीएसटी दरों का मतलब ये है कि जरूरी चीजें और आम सामान अब सस्ता होगा, लग्जरी और हानिकारक चीजें महंगी होंगी और
टैक्स सिस्टम पहले से साफ और आसान हो जाएगा। सरकार का कहना है कि इस सुधार से महंगाई पर काबू पाने में मदद मिलेगी और साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। अब आपके सामने सारे विकल्प है, आप क्या खरीदना चाहते हैं? ज़रूरी चीज़ों पर बचत करना है या लग्जरी और आदतों पर ज़्यादा खर्चा उठाना है? आपका क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। Audio Jungle.